बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय हो। हाँ, तो आज का जो मैटर है अपना, वैसे तो कोई मैटर अपने होता ही नहीं है। अपना क्या मैटर है, क्योंकि सब चीज़ समय पे निर्धारित है। ये जो ज़िंदगी है ये समय पे निर्धारित है, और समय जो है वो श्वासों पे निर्धारित है और श्वास समय पे निर्धारित है। लेकिन फिर भी कुछ विचार, कुछ बातें, कुछ सोचना अपना कर्तव्य बनता है, अपनी जिम्मेदारी बनती है। जैसे सूरज देवता अपनी जिम्मेदारी, जब से उसकी लगी हुई है जिम्मेदारी, जब से वो उदय अस्त उदय अस्त उदय अस्त हो रहा है, जैसे वो अपनी ड्यूटी पे आता है वैसी ड्यूटी पे वो आ रहा है। जब से लाखों करोड़ों सालों से वो जैसे ड्यूटी अपनी निभा रहा है वैसे निभा रहा है। जैसे परमात्मा अपनी सारी ड्यूटी निभा रहा है वैसे परमात्मा अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जैसे परमात्मा ने जो जो चीज़ें नियुक्त की हैं प्रकृति के अंदर सभी के लिए, वो सारी अपनी अपनी ड्यूटी अपनी तरफ से बढ़िया निभा रही है। जल देवता अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वायु देवता अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और सब जो भी है सभी एक्सप्लेन में तो कोई बड़ी बात नहीं करनी। तो जो भी है जैसे भी है परमात्मा जिसने जहाँ जिसको जहाँ रखा है वो वहीं ड्यूटी के अंदर अपने कर्तव्य को निभा रहा है। लेकिन एक मनुष्य, एक जीव, एक व्यक्ति, एक मैं, जो कि अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे। सभी का तो नहीं कहेंगे भी नहीं निभा रहे, क्योंकि सभी के बारे में अपने क्या जानते हैं। लेकिन लगभग के अंदर बात आएगी भी सभी जो है ना अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। परमात्मा जो है वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर पूरा खड़ा है, लेकिन जो व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारी से हट चुका है। तो आज की जो चर्चा है, वैसे पहले भी हम कह चुके हैं, भी हम क्या चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बात करेंगे भी अपने को क्या करना चाहिए, अपने को कैसे करना चाहिए, अपने क्या जिम्मेदारी बनती है। जैसे अपने करके हटे अभी बात, भाई अपने अपने कर्तव्य अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी निभा रहे हैं, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है। समझ में तो अपने ये आया हुआ है भी अपना दायित्व ये है भी अपने माँ बाप की सेवा करो। समझ में अपने ये आया हुआ है भी अच्छे कर्म करो। समझ में आया हुआ है भी अपनी दुकानदारी, अपना काम धंधा, अपनी ड्यूटी, अपनी स्टडी, अपना बिजनेस सेटलमेंट करो। समाज के अंदर अपनी जगह बनाओ, अपने आप को समाज के अंदर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रकट करो। ये तो बातें समाज के साथ है, समय के साथ की बातें। जैसे कि मान लो मैंने आज इन बातों पे मैं गौर कर लेता हूँ, वैसे तो अच्छी बातें हैं ये। इन बातों पे जिनने भी गौर किए या मैं गौर करूँ या जो करके गए या चले गए जो करके, इन बातों पे जिन्होंने गौर की, जिन्होंने अपने आप को सेटल किया, ये जो बातें मैं करके अभी बोल के हटा हूँ, वो बातों में जिसने भी अपनी सेटलमेंट की, तो वो सेटलमेंट करने के बाद उनका बना क्या? कुछ नहीं बना, क्योंकि उनकी सेटलमेंट जैसे अब राजा है, मान लो एक एग्जाम्पल ने भी, एक राजा है वो, ठीक है सारा कुछ उसके पास है, ठीक है, लेकिन जब उसका श्वास निकल गया है तो वो राजा, लेकिन उसको राजा कोई नहीं बोलेगा, उसको डेड बॉडी बोल देंगे। ये A to Z जो भी बात है दैट सोल हो जाएगा, बस कोई राजा नहीं रहेगी, कोई प्रजा नहीं रहेगी। तो कीमत किस चीज़ की हुई? श्वास की हुई। तो जो अपना लक्ष्य है ना, जो अपना उद्देश्य है, जो अपना टारगेट है, जो अपना कर्तव्य बनता है, वो ये कर्तव्य पूरा नहीं हो रहा है इसमें। क्योंकि अपना अगर कर्तव्य इसमें पूरा होता हो तो जो हमारे ऊपर मार्का लग गया या जो हमने काम किया तो वो कम से कम बना तो रहे, लेकिन वो नहीं बना रहता। जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री बन गया,
कोई एमएलए बन गया तो उसने कोई नींव पत्थर रखवाया अपने काम के लिए अपने एरिया में, अगले 5 साल बाद में वहाँ से वो हट जाता है, कुछ और नया आ जाता है, स्थायी नहीं रहा। कोई बंदा दुकानदारी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई ड्यूटी करता है, तो जहाँ जहाँ जो जाता है वहाँ वहाँ वो स्थायी कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो ये लक्ष्य, ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी नहीं बनी, क्योंकि जैसे सूरज है पूर्व दिशा में उगता था और आज भी पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम दिशा में छिपता था, आज भी पश्चिम दिशा में छिपता है। जल शीतल था, आज भी शीतल है। ऑक्सीजन जीवन चलाती थी, आज भी चलाती है। तो कुछ ऐसा कर्तव्य हो जैसे वो निभा रहे हैं अपना, ऐसे हम भी कुछ ऐसा कर्तव्य निभाएं जिसमें हम चेंज ना हो, जिसमें हमारा स्थायित्व बना रहे, रेगुलर बना रहे। सत्संग तो अपने काफ़ी बार सुनी है, लाखों करोड़ों सत्संग सुन के बैठे हैं भी भगवान का अपने को नाम लेना चाहिए, अपने को अपना लक्ष्य उद्देश्य ईश्वर का बना के चलना चाहिए, अपने को कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, अपने को प्रयास करना चाहिए। ये बातें सभी ने सुनी हुई हैं, लेकिन ये बातें सब सही है। कर्तव्य की बात अपनी स्टार्ट हुई थी, तो कर्तव्य पे अपने मैटर पे बात करेंगे भी। कर्तव्य जो है, जो अपने कर्तव्य की भी बात हुई थी पहले भी, अपने सोचते हैं भी अपना कर्तव्य ये है कि माँ बाप की सेवा करो, बच्चों का पालन पोषण करो, दुनियादारी चलाओ, समाज में अपना स्टेटस अपना लेवल लेके आओ, यही कर्तव्य है जो आज अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बना हुआ है। और इस कर्तव्य के ऊपर अपने रेगुलर नहीं रहते, रेगुलर प्रगति नहीं करते, और ये रेगुलर स्थायित्व नहीं है, ये रेगुलर प्रगति नहीं मिल सकती, इसमें रेगुलर, इसमें स्टेबिलिटी नहीं बन सकती, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अपना जो कर्तव्य बनता है, वैसे मैं तो क्या बता सकता हूँ भी अपना क्या कर्तव्य बनता है, लेकिन अपने बात करते हैं कि भी जैसे उन्होंने, परमात्मा ने सूरज देवता की ड्यूटी लगाई, जल वायु अग्नि देवता अपने अपने जगह पे सभी अपने अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, प्रकृति जो चल रही है, तो अपना भी कोई ना कोई फर्ज होगा, अपना भी कोई ना कोई कर्तव्य होगा जो उसने अपने को अशरफुल मखलूकात नर नारायणी दे, सभी जूनियों में सबसे अच्छी जूनी प्रोवाइड कराई है, दी है हमें, तो हमारा भी कोई ना कोई लक्ष्य है, हमारा भी जो कोई ना कोई कर्तव्य है। इसके अलावा होगा बच्चा का पालन पोषण करना, दुनियादारी चलाना, समाज में अपना लेवल लेके आना, इसके अलावा भी कुछ और होगा, क्योंकि लेवल तो अपने पहले भी बात कर चुके हैं भाई, आएगा जब तक श्वास है तब तक लेवल है, जिस दिन श्वास निकल गए लेवल सब जीरो, कर्तव्य सब जीरो, अस्तित्व सब जीरो। तो कुछ ऐसा कर्तव्य होगा, कुछ ऐसा अस्तित्व होगा, कुछ ऐसा लेवल होगा, कुछ ऐसा कर्म होगा जो आज हम करें और रेगुलर ही अपना बना रहे। तो वो क्या है? वो है अपने आप की पहचान, रियलाइज टू हिज सेल्फ, अपने आप की पहचान करना, अपने आप को जानना, अपने कर्तव्य की खोज करना कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है। तो कर्तव्य अपना क्या बनता है, लक्ष्य अपना क्या बनता है। तो हमारे एक गुरुजी बताया करते थे, जो आज से 25 साल 30 साल पहले भी ये बहुत बात बोलते थे। सारी सत्संग सुनाने के बाद, सारी बातों करने के बाद एक ही बात वो लास्ट में बोलते थे, 30 साल पहले भी और आज भी, वे अपनी जीवनी का लक्ष्य और उद्देश्य ईश्वर का बना के चलो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो जीवनी व्यर्थ है। तो यही बात अपने अभी 10 मिनट हो गए जो कहना चाह रहे थे, जो कह रहे थे, वे अपनी जीवनी का लक्ष्य और उद्देश्य ईश्वर का बना के ही चलना सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ है। जीवन व्यर्थ क्यों है और जीवन अर्थ क्यों है?
जितने भी आज से पहले संत महात्मा महापुरुष की अपने वाणियाँ सुनी हैं, उनके वचन सुने हैं, उनके बारे में अपने जाना है, गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर उनका बखान हुआ है, और भी कई धर्मों के अंदर अलग अलग उनका बखान हुआ है, उनका वर्णन हुआ है, उनके बारे में बताया गया। लेकिन जो अपने पूर्वज हैं उनके बारे में नहीं बताया गया, जो अपने पूर्वजों के पूर्वज हैं उनके बारे में नहीं बताया गया, और सब लोग जो है जिनके पूर्वज हैं उनके बारे में किसी के कुछ नहीं बताया गया। कहने का मतलब ये है भी वो 5,000 साल पहले 10,000 साल पहले जब हुए थे, तब से लेके और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनको लोग याद करेंगे। तो अब 5,000 साल पहले 10,000 साल पहले अपनी कितनी पीढ़ियाँ होंगी, सभी की कितनी पीढ़ियाँ चलेगी, उनके बारे में कोई किसी को कुछ नहीं पता। तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य तो वो अपने भी निभा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, कर्तव्य अपने पूर्वज भी निभा के गए हैं, लेकिन उनका कभी नाम नहीं आया। अपने पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों का कभी किसी को नाम नहीं पता, लेकिन उनका अपने को नाम पता है। उनका अपने को जब तक सृष्टि रहेगी तब तक, जैसे बात बोलते थे भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा संत कबीर का नाम रहेगा। तो वैसे ही जितने भी जिन्होंने अपना फर्ज निभाया उनको अपने संत बोल सकते हैं। वो जितने भी आके यहाँ गए हैं वो एक आम जीव थे। आम जीव के बाद उन्होंने एक अपना कर्तव्य निभाया, अपनी एक जिम्मेदारी निभाई। जो जिम्मेदारी ईश्वर ने अपनी लगा के भेजी है वो जिम्मेदारी निभाई। तो अपना भी ये फर्ज बनता है भी अपने जो ईश्वर ने अपनी जिम्मेदारी लगा के भेजी है वो जिम्मेदारी अपने निभाएं। ईश्वर अपने को प्यार करता है, अपने को प्रेम करता है, अपने लिए हर वक्त समर्पित है, लेकिन अपने कुछ भी नहीं करते। तो कर्तव्य, अब आप कहोगे भी अपना क्या बनता है, कैसे बनता है, वो सभी को पता ही है भी कर्तव्य क्या बनता है। कर्तव्य के बारे में अपने छोटी सी बात एक कर सकते हैं। वैसे तो अपने को क्या पता है कर्तव्य का, क्योंकि हम कौन सा कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन विचार कर सकते हैं। तो विचार ये है भी मान लो 24 घंटे हैं अपने पास, मेरे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे के अंदर मैं जो भी काम करता हूँ 10-12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, 10 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 8 घंटे मान लो, 10 घंटे मान लो। अब उस 10 घंटे के अंदर क्या मैं रेगुलर बिजी रहता हूँ? क्या मेरा दिमाग उसके अंदर रेगुलर बिजी रहता है? क्या मेरे हाथ पाँव उसके अंदर रेगुलर बिजी रहते हैं या किसी और के बिजी रहते हैं? नहीं। 8-10 घंटे जो बंदा काम करता है उसमें रेगुलर ड्यूटी 2 घंटे या 3 घंटे रहती है, या 4 घंटे या 5 घंटे मान लो आप, मैक्सिमम 5 घंटे आप वो मान लो। 24 में से निकल के बाकी रह गए 19 घंटे। 19 में से 6 घंटे सोने के, बाकी रह गए 13 घंटे। 13 घंटे में से 3 घंटे खाने पीने के, बाकी रह गए 10 घंटे। 10 घंटे अपने पास जो है वो अपने फ़ोन पे, अपने बातों में, अपने घूमने में, खाने पीने में, एनालाइज करने में, फ्यूचर के बारे में सोचने में, पास्ट कैसे बीता उसके बारे में सोचने में, वो बातें याद करने में बिताते हैं, जो कि फिजूल है, जो कि जब तक है जब तक श्वास है, और श्वास की कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो करके कम से कम अपने 10 घंटे जो है, कम से कम हर व्यक्ति आज अपने खराब कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा भी 10 घंटे अपने भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं फिर बोलूँगा भी मैं एक बात क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर बात ये है भी मैं कौन क्लियर करने वाला। लेकिन फिर भी जब अपने बात कर ही रहे हैं तो अपने एक बात करेंगे, वो ये करेंगे भी ईश्वर का जो नाम लेना है ना, वो किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी आदमी ईश्वर को याद करने या उसका नाम लेने या उसके बारे में सोचने की क्षमता नहीं रख सकता, जब तक कि ईश्वर खुद कृपा ना करे, जब तक कि उसके कोई पिछले जन्म के कर्म हो जिनका उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े पॉजिटिव, जब तक कि उसका गुरु उस पर रहमत ना करे।
तो ये भी नहीं है भी सब कुछ गुरु ही करेगा, अपना भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो बात ये है, सीधी सीधी बात ये है भी आप 10 घंटे या मैं 10 घंटे जो खराब करता हूँ उसको लगाने की कोशिश करें अपने कर्तव्य के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर। वो अपने स्टार्ट करें आप या मैं। 1 मिनट से स्टार्ट कर लें, 2 मिनट से स्टार्ट कर लें, 10 मिनट से स्टार्ट कर लें, 20 मिनट से स्टार्ट कर लें, आधे घंटे से स्टार्ट कर लें, 1 घंटे से स्टार्ट कर लें। कंसंट्रेट होने की कोशिश करें, शांत रहने की कोशिश करें, चुप रहने की कोशिश करें। अपनी जो 9 इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ जितनी भी अपनी, उनको कम से कम यूज करने की कोशिश करें उस 10 घंटों के अंदर जो अपने फिजूल खराब करते हैं। ताका जाकी बंद करें, सूंघना बंद करें, फालतू फालतू बातें सुनना बंद करें। जो भी बाहर जिस चीज़ से अपना ध्यान जाता है उन इंद्रियों को अपने उस 10 घंटों के अंदर कम यूज करें और आंखें बंद करके कोशिश करें शांत होकर बैठने की। आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिस भी काम में हो, वैसे ही अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। स्टार्ट करें आप 1 मिनट से, 2 मिनट से, 10 मिनट से, घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 15 मिनट से, 3 मिनट से। आज आप 10 घंटे नहीं बैठना, आपने साल बाद में भी नहीं बैठना। 10 साल बाद में भी अगर आप 10 घंटे बैठने लगे, 1 घंटा भी बैठने लगे, तो भी आप अपने कर्तव्य के ऊपर चल पड़े, अपने लक्ष्य की तरफ आप चल पड़े। लेकिन एक विचार जो है, एक बेनती जो है, वो ये है भी जब भी आप बैठें, जब भी मैं बैठूं, जब भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमात्मा, रब, सारी सृष्टि के मालिक को याद करना हो, उसकी रहमत होती है तभी याद होता है। लेकिन जब भी आप बैठें या मैं बैठूं, तो पहले ईश्वर को ये बोलो भी मेरी कोई औकात नहीं है जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पाप कर्मों से भरा हुआ हूँ, मैं भटक चुका हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझ पर रहमत करें। आप चाहें तो आप मेरे को 1 मिनट बिठाएं, आप चाहें आप मेरे को 10 मिनट बिठाएं, आप चाहें मेरे को घंटा बिठाएं, आप चाहो 10 घंटे बिठाएं। जब भी एक सीटिंग, एक जगह बनाओ, एक ही जगह पे सीटिंग करो, बैठो। कोई गद्दी वगैरह लेके नीचे रख के उस गद्दी के ऊपर रेगुलर बैठो। एक ही जगह के अंदर एक मंदिर या जो भी आपको ठीक लगे, जहाँ भी आपको ठीक लगे, उसी जगह पे जाके आपको बैठना है। और डेली बैठने का आपने एक सिस्टम बनाना है भी डेली बैठना है, ज़रूर बैठना है। और बैठने से पहले गद्दी को भी प्रणाम करना है, धन्यवाद करना है, और ईश्वर को भी धन्यवाद करना है। ये नहीं सोचना, ये नहीं बोलना भी मैं आज बैठ रहा हूँ या आज मैं बैठूँगा। जब भी आप बैठने जाओ या मैं बैठने जाऊँ तो मैंने ये बोलना है भी शुक्र है परमात्मा तेरा, तूने आज मेरे को इस गद्दी पे बिठाया, तूने आज मेरे को यहाँ भजन सिमरन करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने कर्तव्य की तरफ चलने के लिए मौका दिया। आपका लाख लाख शुक्र है। जितनी देर आप बैठाओ, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटे, आपका लाख लाख बार धन्यवाद है। दूसरी बात, प्रयास करना है भी सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। दिन में 20 बार, 50 बार बोलते रहना है भी सब तेरा, 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 तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, सब तेरा। और तीसरी बात, जितना भी दिन में आपको समय लगे, जब भी 1 पल, 1-2 पल, 4 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, 1 सेकंड, तो आप भगवान को शुक्रिया अदा करते रहो भी शुक्र है ईश्वर तेरा, शुक्र है परमात्मा तेरा, धन्यवाद है तेरा। धन्यवाद की आदत बनाए। तो लास्ट बात करेंगे कर्तव्य की। कर्तव्य से बात शुरू हुई थी भी अपने पूर्वज भी कर्तव्य निभा के गए हैं, अपने भी निभा रहे हैं, और भी सभी के पूर्वज निभा के गए हैं। लेकिन जब से सृष्टि बनी है, जब से मनुष्य आ रहा है, तब से लाखों करोड़ों बार, लाखों करोड़ों दुनिया यहाँ जीव मनुष्य जन्म में भोग चुके हैं। मनुष्य जन्म के अंदर ही लाखों करोड़ों बार लोग मर के चले गए हैं, करोड़ों खरबों बार वापस आ गए हैं, दोबारा फिर चले गए हैं, खरबों बार फिर चले गए हैं। लेकिन उनका तो कोई नाम नहीं है। लेकिन कुछ चंद लोग
जो ईश्वर के रास्ते पे चले, जिन्होंने सही कर्तव्य निभाया अपने जीवन का, अपने श्वासों का, अपने मनुष्य जन्म का, उनका नाम आज भी है और उनका नाम जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। सृष्टि लय होने के बाद भी रहेगा, खत्म होने के बाद भी रहेगा। तो अब अपने लास्ट बात करेंगे एक शब्द पे। एक संत ने लिखा था, तन मन होए निहाल, जा गुरु देखा सामने। तो अपने देख सकते हैं, जैसे अब मेरी 36 साल की उम्र है, तो मैं कब निहाल हो गया? ना मेरा तन निहाल हुआ, ना मेरा मन निहाल हुआ। हमारे जो पूर्वज थे या आपके जो पूर्वज हैं, जो 100 साल के हो गए, कोई 70 साल के हो गए, कोई 120 साल के हो गए, किन्होंने राज चलाया, किन्होंने काम किया, किन्होंने पैसा कमाया, किन्होंने नाम कमाया, किन्होंने सत्ता में आए, कोई कहीं आए, कोई कहीं आए, कोई कहीं आए। कहने का मतलब फिर वही दुनियादारी के अपने जितने कर्तव्य थे उन्होंने पूरी पारंगत पाली, अपने स्टेटस लेवल पूरे अप कर लिए। लेकिन क्या उनका तन और मन निहाल हुआ? नहीं हुआ। क्या राजा सिकंदर का तन और मन निहाल हुआ था? जितने भी यहाँ पे दुनिया के अंदर जितने भी महान से महान योद्धा, महान से महान अमीर आदमी, महान से महान अप्रोच वाले आदमी, जितने भी यहाँ पे आके गए हैं या आ रहे हैं, जो या जो हैं अभी, या जो अभी हैं, जैसे कि अपने उदाहरण ले सकते हैं इंडिया के अंदर, जैसे ये जो रिलायंस वाले हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बाटा, बिरला, डालमिया, क्या ये शांत है? क्या इनका तन शांत है? पंजाब में जो अकाली पार्टी थी, प्रकाश सिंह बादल, कांग्रेस पार्टी, ये जो पार्टियां चल रही हैं, ये जो लीडर चल रहे हैं, इतना पैसा इनके पास, लाखों करोड़ों रुपए, कितना क्या कुछ है। क्या इनका तन निहाल हुआ? क्या इनका मन निहाल हुआ? नहीं हुआ। और कर्तव्य तो ये भी निभा रहे हैं, इनके बाप दादा भी निभा के गए हैं, लेकिन मिला क्या? कौन जानेगा इनको? इनके मरने के बाद 100 साल, 1-2 पीढ़ियाँ के बाद में इनका नाम बंद हो जाएगा, 4 पीढ़ी के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन सही जो इन्होंने कर्तव्य निभाया, दादू साहब जी ने, कबीर साहब जी ने, रविदास जी ने, बुल्ले शाह जी ने, मीराबाई जी ने, और भी काफ़ी सारे लाखों करोड़ों संत हुए हैं जो अपने तो इतने ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन बात करते हैं। तो क्या उन्होंने कर्तव्य निभाया है कि इन्होंने कर्तव्य निभाया? एग्जाम्पल आपके सामने है, इनका फ्यूचर भी आपके सामने है, जो चले गए उनका पास्ट भी अपने सामने है। राजा सिकंदर जैसे बड़े बड़े महारथी, उनका भी अपने सामने है। तो कुछ नहीं हुआ उनका, ना तो उनका तन निहाल हुआ, ना मन निहाल हुआ। और रविदास जी जो जूतियाँ गांठते थे और जूती गांठते रहे, लेकिन उनका तन और मन दोनों निहाल हो गए। तो दोबारा फिर उसी वाणी को बोलेंगे, जिन भी संत ने वो लिखी थी वाणी, बोली थी, उनका लाख लाख करोड़ करोड़ बार धन्यवाद है। तन मन होए निहाल, जा गुरु देखा सामने। तो उन्होंने लास्ट बात बोल दी उन्होंने। बेगर आपने तन और मन निहाल करना है ना, व्यक्ति यहाँ पे आया क्यों है? हर बंदा यहाँ पे घूम रहा है, आप घूम रहे हो, मैं घूम रहा हूँ, किस लिए घूम रहा हूँ? जितनी भी अपने चीज़ें लेके आते हैं, जो भी चीज़ें अपने प्राप्त करते हैं, जिन जिन चीज़ की अपने लालसा रखते हैं, उनको पाने के बाद अपना ना तन कभी निहाल हुआ, ना कभी मन निहाल हुआ। हजारों सैकड़ों चीज़ें अपने सोच के चले थे, वो सभी चीज़ें अपने हजारों सैकड़ों चीज़ें अपने पाली, लेकिन कभी भी अपना एक बार भी तन और मन, या अकेला तन या अकेला मन, या दोनों नहीं निहाल हुए और हो भी नहीं सकते। तो करके आज की जो परमात्मा को बेनती है वो ये है, अभी वो सभी को सद्बुद्धि दे, मेरे को सद्बुद्धि दे, ताकि कुछ ऐसा रास्ता चुने जिसमें तन और मन निहाल हो जाए। क्योंकि ये जो तन है, जितना समय, जितना श्वास इसमें मेरे इस शरीर के अंदर फिक्स किए गए हैं, ये समय मुकर्रर कितना जितना किया गया है, उतने समय तक अगर ये तन निहाल हो जाए तो इसकी लगी हुई सेवा भी सफल हो जाए। इस देह की जो
जिम्मेदारी है वो सफल हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो अब लास्ट बात एक और करेंगे उदाहरण के तौर पे, उसके बाद में अपने समाप्ति लेंगे परमात्मा का नाम लेके। तो लास्ट बात ये थी भी, एक राजा के पास एक व्यक्ति गया 5 अशर्फियाँ लेने के लिए। तो उसने जाके राजा को बोला भी 5 अशर्फियाँ चाहिए राजा जी। तो राजा जी बोले भी आपको जो चाहिए मांगो, 5 अशर्फियों का क्या जरूरत है, आप राजा के दरबार में आए हो, 5 अशर्फियाँ की क्या मांगना इच्छा रखनी है, आपका जितना दिल करता उतना मांगो, खुल के मांगो, जो मांगना है, मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। तो उसने बोला भी ठीक है। उसने बोला राजा जी मेरे को थोड़ा समय दो। उसने सोचा भी राजा है क्या फ़र्क पड़ता है, 5 लाख अशर्फियाँ दे दो राजा जी। उसने बोला और ज़्यादा मांग ले, कुछ मांग ले जो मांगना है, राजपाट। उसने बोला फिर आप ऐसे करो मेरे को राजपाट दे दो। उसने बोला और भी कुछ मांग ले आज बेपरवाह के मांग ले। तो उसने बोला राजा जी ऐसे करो आप अपनी ड्रेस उतारो, उतार के और मेरे को मेरे वाली ड्रेस पहन लो, ये ड्रेस मेरे को दे दो और आप यहाँ से चले जाओ, ये सारा कुछ मेरे को दे दो। तो राजा ने ऊपर देखा भगवान की तरफ, विचार है ऊपर देखने का, भगवान तो कण कण में ही है। ऊपर देख के उसने धन्यवाद किया ईश्वर का, शुक्र है परमात्मा तेरा जो तूने आज एक ऐसा बंदा भेज दिया जो मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा था। तो उसने जब सुना, जैसा मेरे जैसा कोई गया था लालची, जब उसने सुना भी राजा इतना कुछ लुटाने के बाद दुखी नहीं हो रहा बल्कि बोल रहा भी बढ़िया हो गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर है। तो राजा जी को बोला राजा जी 5 मिनट और मेरे को दे दो प्लीज़। तो राजा जी बोले कोई बात नहीं। 5 मिनट बाद में जब राजा जी ने आके देखा तो वो बंदा वहाँ से चला गया था। और उसके बाद जो 1-2 अशर्फियाँ थी ना उसके खुद के पास, वो वहीं रख गया, क्योंकि उसने सोचा भी राजा ने अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी कर्तव्य के अंदर, दुनियादारी के अंदर, सिस्टम बनाने के अंदर, सारा राजपाट चलाने के अंदर, सारे साजो सामान के अंदर, सारे स्वादों के अंदर, लेकिन इसका ना तो तन न्याल हुआ ना मन न्याल हुआ। कहने का मतलब ये सुखी नहीं हुआ। अगर इसको कुछ सुख मिल जाता तो ये छोड़ता क्यों? अगर इसको कुछ ना कुछ चीज़ में आनंद आता, स्वाद आता, शांति मिलती, सुख मिलता, कुछ ना कुछ मिलता तो ये मेरे को क्यों देता? तो फ़ायदा इसी चीज़ में भी मैं ये जो अशर्फियों, ये दुनियादारी, इसमें अगर आनंद नहीं है तो राजा ने तो अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी निकालूं? मैं क्यों अपने श्वास खराब करूं? मैं क्यों अपना समय खराब करूं? इसका मतलब इस रास्ते पे ना तन न्याल होगा ना मन न्याल होगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। तो वो वहाँ से चला गया सच्चाई की खोज में। तो वैसे ही अपने पास भी इतने बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा कि अपने शरण में जाते हैं, वो हमें बताते हैं 30-30 साल से। तो हमें उनका धन्यवाद करते हुए अपने कर्तव्य पे आना चाहिए, अपने कर्म पे आना चाहिए, अपने प्रयास पे आना चाहिए, अपने रास्ते पे आना चाहिए। धन्यवाद जी। बोलिए बाल के बिहारी लाल जी महाराज की जय हो।